हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुसराला वेंकट सिंधु किसका नाम है? पूरा नाम है, सिंधु का पूरा नाम देख लीजिए। पुसराला वेंकट सिंधु ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था? किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था सिंधु? तो ये जीती थी आपका रियो ओलंपिक में। किस में? रियो ओलंपिक। पीवी सिंधु किस ओलंपिक में रजत पदक जीती थी? तो रियो ओलंपिक में। इसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, अगर आ जाए तो बना लीजिएगा, पुराला वेंकट सिंधु। ठीक है। 2 नंबर है, वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है? वह कौन सी महिला है जो विश्व में नंबर 1 स्थान दिया, बैडमिंटन को विश्व में नंबर 1 स्थान दी? ठीक है। तो ये दिया आपका साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, रितु पर्णदास। ये दिए साइना नेहवाल। कौन दिए? साइना नेहवाल। 3 नंबर प्रश्न है, चिनलोन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चिनलोन। तो चिनलोन जो है आपका चीन, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। चिनलोन है आपका, यह है म्यांमार का। कहाँ का? म्यांमार का राष्ट्रीय है। क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। अगर आ जाए एग्जाम में तो बना के आइएगा। 4 नंबर है, किस धारा का संबंध बलात्कार से है? एसएससी में CHSL में आया हुआ प्रश्न है। तो रेलवे और RPF बारे में तो जानवे करते हैं, इसी तरीका से प्रश्न आता है। तो आप लोग बताइए, बलात्कार से संबंध कौन सा है? तो ये धारा आपका 375 है। कौन सा? धारा 375। 5 नंबर है, किस ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है। शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति। तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र का। किसका? शुक्र का। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड इस पर पाया जाता है। मंगल ग्रह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। 6 नंबर है, बिग डीपर एक नक्षत्र है जो तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। तो इसे हम कहते हैं कारक लागत, सॉरी, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर याद रखिएगा। बिग डीपर एक नक्षत्र है जो उर्सा मेजर तारामंडल के 7 चमकीले तारों द्वारा निर्मित होते हैं। 7 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? किस लागत पर विचार किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए? तो ये विचार किया जाता है उत्पाद लागत, बाजार लागत, कारक लागत, विफल लागत। तो ये विचार किया जाता है कारक लागत पर। किस पर? कारक लागत पर।
8 नंबर है देशभक्ति गीत संदेश आता है किसने लिखा है। संदेश आता है ये किसने लिखा है। गुलगुलजार, जावेद अख्तर, समीर अंजन, इरशाद कमील। तो ये लिखा है आपका जावेद अख्तर। कौन लिखे हैं? जावेद अख्तर। ये भी आया हुआ एग्जाम में है तो याद रखिएगा। 9 नंबर है निम्न में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। मांग और शक्तियों की आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये किया जाता है आपका मृदु नियंत्रित विनिमय दर से। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है सीपीयू प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर कैसे करता है। सीपीयू जो है प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर कैसे करता है। तो ये करता है आपका इसके पत्ते द्वारा। इसके पत्ते द्वारा। ग्यारह नंबर है मुद्रा के परिचालन का वेग तब अधिक होगा जब डैश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से कम हो। तो ये होगा आपका मुद्रा की मांग से। किससे? मुद्रा की मांग से। 12 नंबर है एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल में ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है। तो ये होता है आपका ऑटो सम फंक्शंस। ऑटो सम फंक्शंस। 13 नंबर है टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवर की दर क्या है। न्यूनतम ओवर की दर क्या है टेस्ट मैच में। तो न्यूनतम ओवर की दर है 10, 13, 15, 17। तो ये है आपका 15। कितना है? 15। याद रखिएगा 15। 14 नंबर है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 डैश में आयोजित किया गए थे। खेलो इंडिया जो 2023 में शीतकालीन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। ये किया गया था हिमाचल प्रदेश, लेह, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये किया गया था आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। 15 नंबर है आधुनिक सूक्ष्म वित्तीय मॉडल माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है। वाई रेड्डी, रंगराजन, मोहम्मद यूनुस, वी राव। तो ये है आपका मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। इसने और क्या किया है? इसने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। 16 नंबर है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा है आपका जमशेदपुर
राउरकेला, रांची, भुवनेश्वर। तो ये आपका राउरकेला में, कहाँ, राउरकेला। बिरसा मुंडा दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नंबर है, किस नदी को तिब्बत में सिंगी खवन कहा जाता है? ये नया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, सिंगी खवन किस नदी को कहा जाता है? कोसी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या सिंधु? तो ये कहा जाता है सिंधु को। किसको? सिंधु को। सिंधु की लंबाई अगर पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। यहीं पर अगर ब्रह्मपुत्र का पूछ देगा तो 916 किलोमीटर। अगर सतलुज का पूछ देगा तो 1050 मीटर। अगर कोसी का पूछ देगा तो 730 किलोमीटर। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। कोसी का लंबाई कितना है? 730। ब्रह्मपुत्र का कितना है? 916। सतलुज का कितना है? 1050। सिंधु का कितना है? 1114। 18 नंबर है, ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटक विकास निगम द्वारा डैश में आयोजित किया जाता है। ऊंट उत्सव के बारे में आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल सभी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, तो याद रखिएगा। ये किया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। उन्नीस नंबर है, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? तो ये साइज होता है आपका 200 MB, 50 MB, 100 MB और 25 MB। जीमेल से जो फाइल भेजा जाता है वो कितना MB का भेजा जाता है? संदेश फाइल वो भेजा जाता है 25 MB का। कितना का? 25 MB का। 20 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? तो धार्मिक दान के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 26 में किया गया है, क्योंकि आप लोग को पता होगा धार्मिक की स्वतंत्रता जो दिया जाता है 25 से 28 में दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग अनुच्छेद 26 को टिक किए हैं। ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ दिया जाता है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया जाता है, और 29-30 में तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, इसी के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी दोस्त अगर वीडियो देखे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग आज जुड़े हैं तो कल का वीडियो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो कल का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।